रीवा जिले में राजनीतिक बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने रीवा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई और दावा किया कि रीवा में अपराध और नशे का बोलबाला है। साथ ही सरकारी जमीनों को बिल्डरों को कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है। हेमंत कटारे ने कहा कि अगर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जैसे नेता आज होते तो रीवा की ऐसी हालत कभी नहीं होती। उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर भी निशाना साधते हुए विवादास्पद बयान दिया और सवाल किया कि राजेंद्र शुक्ल असली ब्राह्मण है या नकली। इसके अलावा कटारे ने विधानसभा में भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चेक पोस्ट बंद किए जाने की घोषणा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट तो बंद कर दिए गए, लेकिन अब मनमानी वसूली के लिए नए चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम पर है। उपनेता प्रतिपक्ष ने रीवा में कॉरपोरेट लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि कीमती जमीनें बेहद सस्ते दाम पर बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के घर तो ईडी भेजी जाती है, लेकिन अगर ईडी एक बार भाजपा नेताओं के घर पहुंच जाए तो अकेले रीवा के मामले ही पूरे देश से ज्यादा होंगे। कटारे ने कहा कि वे धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन रीवा जैसे शहर का धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप नष्ट किया जा रहा है। मुझे यहाँ के कुछ एक दो समाज सेवियों ने बताया कि रीवा जिले का जो भगवान परशुराम जी का मंदिर है, उस मंदिर को शासन के संरक्षण में और बीजेपी के संरक्षण में तोड़ दिया गया। मैं वहां दर्शन करने भी गया, दर्शन किया और मैंने अंदर जाकर के देखा, बाउंड्री तो तोड़ी ही तोड़ी, अभी फिर से बना दी होगी बात अलग है, लेकिन अंदर जाकर के मैंने देखा कि जहां पे हनुमान जी बजरंग बली जी की प्रतिमा है, जहां पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, प्रतिमा को छोड़ करके ऊपर छत तोड़ दी गई है जो कि अंदर है। अगर कभी एक सेकंड के लिए मान ले एंक्रोचमेंट भी था, एंक्रोचमेंट साइड्स पे हो सकता है, कॉर्नर्स पे हो सकता है, बीचों बीच एंक्रोचमेंट नहीं होता। और दूसरी बात, क्या पूरा रीवा और मध्य प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो गया है क्या? ये भगवान राम के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जबकि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बजरंग बली का मंदिर तोड़ के भगवान राम को प्रसन्न करने चले हो क्या मूर्खों? एक बार ये तो बताइए। ये रीवा है, यहां आम जन तो सुरक्षित है नहीं, जबकि रीवा को ब्राह्मणों की राजधानी कहा जाता है। श्रीनिवास तिवारी जी का स्मरण होता है मुझे। यदि उन जैसा व्यक्ति आज होता, मुझे दुख है कि आज वो इस धरती पर नहीं है, यदि उन जैसा व्यक्ति होता शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार जब मैं रीवा आऊंगा, तब जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, मंदिर के लिए करूंगा, और जो भी मेरे साथियों से भी बन पड़ेगा मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर काम करते हैं, धार्मिक भावना रखते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। अब जब भी आऊंगा मैं इसको करूंगा। और मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाकर, जब मिले तो पूछिएगा, ये मैंने बोला है। इस पूरे विवाद पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बचकाने बयान दे रहे हैं, क्योंकि जनता अब उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। रीवा की राजनीति अब कटाक्ष और पलटवार के बीच गर्म होती जा रही है और आने वाले समय में इस बयानबाजी का असर जिले की राजनीतिक दिशा पर भी दिख सकता है। 2003-2018 में 23 जनता ने जवाब दे दिया। हेमंत कटारे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि जिस तरह परशुराम मंदिर को तोड़ा जा रहा है उसकी बाउंड्री को विश्वविद्यालय के पास बना दिया। हाँ, तो मैंने थोड़ा कहना यह है कि जी डिप्टी सीएम जी नकली ब्राह्मण, डिप्टी सीएम नकली ब्राह्मण इन्होंने कहा हेमंत कटारे। अब देखिए, इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो चर्चा में बने रहने के लिए जब तक इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे तो आप हमसे बाइट नहीं लेंगे। तो उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि आप हमसे बाइट ले रहे हैं, बाकी इन सब बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।